हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द महादेव जी पूरा करे, यही दुआ है उनके चरणों में। और बहुत सारे व्यूवर्स की दुआएं कबूल भी हो रही है गाइज़। आपके लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं गाइज़, जिन लोगों ने आपके लिए बहुत गलत सोचा है, जो गलत सोच है उनकी, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं गाइज़। आइसोलेशन की एनर्जीज़ हैं। पहले हो सकता है इन लोगों का जो एक रुतबा था, एक फैमिली में जो एक बॉन्ड था, या फिर सोसाइटी में जो एक इमेज थी, वो यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रही है, या ऑलरेडी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है गाइस। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है बहुत ज़्यादा अकेले में रो रही है गाइस। उसके जो भी कर्म उसने किए हैं, जो बैड कर्मास हैं, वो उसे रुला रहे हैं। उसने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया है। गिल्ट की एनर्जी बार बार आ रही है गाइज आजकल। एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर अलग अलग डेक से गिल्ट का कार्ड यहाँ पर निकल रहा है। गिल्ट की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। अगेन देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि कल भी अगर आपने एनर्जी अपडेट सुना होगा तो सेम वही एनर्जी है गिल्ट की, कि इसने जो भी किया करवाया है ना, उसका गिल्ट उसे हो ही रहा है, सता ही रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पर ना बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज हावी हो रही है गाइस। किसी नेगेटिव एनर्जी का साया इसके पीछे लगा हुआ है। और ये क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज इसने यही कर्मा क्रिएट किया है। आपके प्रति नेगेटिव भाव रखे हैं इस इंसान ने, जो कोई भी है, और वही अब यूनिवर्स इसे रिटर्न कर रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है बहुत से लोगों से कंसल्ट किया है, कुछ एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, कुछ यहाँ पर रिचुअल्स किए हैं कि ये नेगेटिविटी की जो एनर्जी है, जो ये नेगेटिव एक साया दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, वो उससे इसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो वो होगा भी नहीं जब तक ये सुधरती नहीं है। या तो ये इसे लेकर जाएगा, इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है ये जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ अगेन वही, जो बीज बोए है तो वो काटना ही होगा। जो किसी के लिए गलत सोच रखता है या किसी के लिए कुछ गलत करता है, तो एक ना एक दिन तो वो लौट कर जाता ही है। ये प्रकृति का नियम होता है। तो ये इसने खुद ने जो कर्मा क्रिएट किया है, इसका जो ये मास्टर माइंड इसने इस्तेमाल किया है, राइट, तो ये अब इसकी तरफ सब लौट कर जा रहा है गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो मास्टर का कार्ड यहाँ पर आया है ना गाइज, ये कार्ड मुझे दो तरह की एनर्जीज़ दे रहा है। थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ है कि इसका मास्टर माइंड, इसकी ख़राब नीयत इस पर भारी पड़ रही है। लेकिन आपके लिए अगर ये एनर्जी मैं रीड करूँ तो वो ये है कि आपके जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं, जैसे कि ओशो एक असेंडेड मास्टर थे, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको सही राह दिखा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट है यहाँ पर, और वो बार बार आपको एक सही राह दिखा रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं गाइस, आप इस जर्नी में आए हो बिकॉज़ आपको असेंड होना ज़रूरी है। आपकी सोल यहाँ पर धरती पर, प्लैनेट अर्थ पर आई है असेंड होने के लिए, ना कि इस जाल में फंसने के लिए। 3D मैट्रिक्स, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो प्लैनेट अर्थ है गाइस, यहाँ पर हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये जो ह्यूमन फॉर्म में एक दूसरे को दिखाई पड़ते हैं, और जो भी ये डिज़ायर्स होते हैं, जैसे कि
मेरा 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 ये होगा, मेरा वो होगा, ये सब चीज़ें। तो ये 3D मैट्रिक्स की चीज़ें होती है गाइज़। ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ मैं बताती हूँ ना, जैसे कि थर्ड पार्टी की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, बहुत ज़्यादा किसी से जेलसी रखना, किसी के प्रति नकारात्मक भाव को होल्ड करना, या फिर ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, और ज़बरदस्ती किसी के और के पार्टनर को अपना बनाने की कोशिश करना, चाहे वो घर के सदस्य भी है तो उसके हस्बैंड से या वाइफ से उसे अलग करने की कोशिश करना, मेरा बेटा मेरा है और वो बहू का नहीं हो सकता है। तो ये भी गलत सोच होती है, ये गलत धारणा होती है। यूनिवर्स ने अगर कोई एक जोड़ा बनाया है, कोई कपल बनाया है, तो वो ऐसे ही नहीं बनाया है, राइट। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं, थर्ड पार्टीज़, उनका एक अलग ही जोन होता है। तो ये जो मोह का जाल है ना, डिज़ायर्स का, तो थर्ड पार्टी उसमें पूरी तरीके से फंस चुकी है। और आपके लिए बताऊँ तो आपको इस मोह के जाल को तोड़कर बाहर आने का आपके सोल का काम है, तभी आपका सोल असेंड हो सकता है। इसलिए आपको भी सफ़रिंग दी है, ताकि आपके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज़ है आपके पार्टनर को लेकर, जो भी अटैचमेंट्स है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी फ़ियर है, वो उससे आप परे हो जाओ और आप अपने आप में कंप्लीट फील हो करो। मतलब आपका पार्टनर एक ना एक दिन आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ये विश्वास आपके अंदर आप जागृत कीजिए। ये यूनिवर्स सिखाने के लिए भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो समझ कुछ व्यूवर्स में ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ में अभी भी नहीं है गाइस। इस वजह से आप सफ़र कर रहे हो। ये मैसेजेस तो आपके लिए हैं। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी की भी अवेकनिंग अब शुरू हो चुकी है। उसने भी जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं, अब वो सब उसे सूद समेत यहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज़ हैं, मतलब ज़रूर से ज़रूर आपके पास्ट के किसी बर्थ से या फिर इसी जन्म में हो सकता है कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है, जिस वजह से ऐसी एनर्जीज़ का सामना आपको भी करना पड़ रहा है, राइट। और थर्ड पार्टी के लिए बताऊँ गाइस, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में और कोई थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है जो यहाँ पर पूर्व जन्म के ही कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं, हिसाब किताब बाकी है, जो पूरा करने के लिए बाकी लोग भी इस महिला की लाइफ में आए हैं, जो इसे सबक सिखाने के लिए आए हैं। ये जो इसके अंदर का लालच है ना, इस लालच को ख़त्म करने के लिए आए हैं। और जिस लालच के चलते इस महिला ने आपको आपके पार्टनर की लाइफ से अलग किया है, और अगर आप शादी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी फैमिली का कुछ अलग ही डिज़ायर है। बहुत ज़्यादा रिच फैमिली चाहिए, स्टेटस हाई चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आपके पार्टनर तो कुछ कमाते नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो वहाँ पर भी कोई थर्ड पर्सन आया है जो इसे सबक सिखा रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, नीयत नाम की भी कोई चीज़ होती है, कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट। ये यूनिवर्स इसे सबक सिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कर्मा यहाँ पर फेस कर रही है। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ यहाँ पर डिप्रेशन में जा चुकी है, हेडेक की एनर्जीज़ है, बॉडी पेन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा वीकनेस किसी की बॉडी में यहाँ पर है। कोई हॉस्पिटलाइज्ड ऑलरेडी हो सकता है गाइस, या फिर आने वाले समय में हो सकता है, ये वाली एनर्जीज़ है। और इन लोगों की लाइफ में ना देखिए गाइस, बिल्कुल भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो डीले पर है, मतलब वो सोच तो रही है कि कुछ सही हो जाए लाइफ में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और एक बात अगर मैं आपको बताऊँ ना गाइस, तो देखिए यहाँ पर जो यूनिवर्स होता है, मतलब जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है, इंसान अगर कुछ गलती करता भी है ना, तो यूनिवर्स एक माँ की तरह संभालता है, एक डिवाइन मदर की तरह संभालता है हर एक अपने बच्चे को। और अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसे घर से बाहर नहीं निकाल देते हो, आप पहले उसे समझाते हो, प्यार से समझाते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर नहीं समझा, वो नहीं समझ रहा है, तो फिर आप डांटते हो। अगर डांटने से भी नहीं सुधर रहा है तो 2 थप्पड़ भी लगा देते हो, राइट। तो अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थप्पड़ तक पहुंच चुकी है, बिकॉज़ यूनिवर्स ने बहुत बार इसे प्यार से भी समझाया है, कुछ बीच बीच में इसे कुछ मतलब पूरी तरीके से लॉस भी नहीं हुआ है, बीच बीच में कुछ गेन्स भी हुए हैं। तो सुधर जाओ, छोटा छोटा कर्मा भी मिला है, छोटी छोटी सज़ाएँ भी मिली है कि अब सुधर जाओ, अब तुम्हें रियलाइज़ हो जाए कि ये क्यों हो रहा है।
लेकिन लालच बुरी बला होती है गाइस, बहुत बुरी बला होती है। तो ये वाली एनर्जीज़ है। और लालच बुरी बला से मुझे ये भी है गाइस, गैम्बलिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ थर्ड पार्टीज़ या आपके पार्टनर यहाँ पर गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग करते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी लॉस की एनर्जी से, बिकॉज़ वो भी एक लालच ही होता है ना, वो लालच देते हैं और लोग उसमें फँसते चले जाते हैं, फँसते चले जाते हैं। तो कोई तो यहाँ पर फँस चुका है और बहुत बड़ा हेवी लॉस है गाइज़ यहाँ पर, बहुत बड़ा हेवी लॉस है यहाँ पर ये। लेकिन जो एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। पॉसिबिलिटीज़ ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं गाइज़ ये, कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, शायद वो करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। राहु की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़ यहाँ पर, 4-4 की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और 8 नंबर का भी कार्ड है, मतलब शनि देव भी है यहाँ पर, कर्मा की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। तो ओवरऑल जो थर्ड पार्टीज़ है वो पूरी तरीके से, जैसे कि ये जो साया मैंने बताया ना नेगेटिविटी का, वो यहाँ पर राहु को इंडिकेट कर रहा है। और शनिदेव तो है ही इसे कर्मा दिलवाने के लिए और आपको जस्टिस देने के लिए। तो ये जो भी हैवी प्लैनेट्स की एनर्जीज़ है वो उस पर बहुत ज़्यादा सवार हो रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है वो अपनी खुद की लाइफ को ना आस पास के लोगों से अब कंपेयर कर रही है, या उसके रिश्तेदारों से कंपेयर कर रही है, या तो आपसे कंपेयर कर रही है, कि उसकी लाइफ में वो नहीं है जो बाकी लोगों की लाइफ में है। ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन यहाँ पर चल रहा है, राइट। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू की भी एनर्जीज़ है गाइस। और ये जो ब्रेक थ्रू है ये आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी है, खुल रही है, प्रोसेसिंग में है। और वो इसलिए है क्योंकि आपका यूनियन होना तय है यहाँ पर, आपका यूनियन होकर रहेगा। आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर करेज आ रहा है, वो अपने अंदर करेज इकट्ठा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं गाइस, आपको जस्टिस अगर देते हैं, तो यहाँ पर जो कर्मा की इंटेंसिटी है वो आपके पार्टनर के लाइफ से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा बेनिफिट आपके पार्टनर को ये भी मिल सकता है कि आपका जो लक है ना वो आपके पार्टनर के भाग्य से जुड़ जाएगा। बिकॉज़ मेरे कुछ व्यूअर्स साक्षात माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं, राइट। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो सकता है गाइस। आप जहाँ कहीं पर जाते हो, जिस किसी भी इंसान से मिलते हो, उसकी लाइफ में आप ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर लेकर जाते हो। आप जिस भी इंसान से जुड़ जाते हो ना, उस इंसान की लाइफ बन जाती है, सडनली उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ये ब्लेसिंग आपके पास है। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं ना गाइस, कि कुछ सेल्फिश लोग भी आपके इस ब्लेसिंग को जानते हैं और वो सेल्फिश मोटिव से भी आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, कि ये इंसान अगर मुझसे जुड़ा रहेगा तो मेरा भाग्य भी बना रहेगा। तो ऐसे सेल्फिश लोगों से बचा कीजिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है जो बहुत ज़्यादा हायर मतलब हाईली स्पिरिचुअल है यहाँ पर गाइज। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, यहाँ पर आपका खुद का चैनल भी हो सकता है, आप साइकिक भी हो सकते हो। तो आपको आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना है गाइज। ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए होती है जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिन लोगों को वैल्यू ही नहीं है किस चीज़ की। अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, अगर आप सामने वाले को उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है गाइज। आप हेल्प कीजिए, लेकिन जो सच में पीड़ित है, जो सच में ज़रूरतमंद है, उनका ही करना है। जो लालची है उनसे आप दूर रहिए। और आपको पता है, बिकॉज़ आप खुद एनर्जी रीडर हो, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है, लेकिन आप ना भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ आपका नेचर ही ऐसा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो आपको ना बोलना सीखना है। ओके, तो ये लाइट वर्कर्स के लिए मैसेज आ रहा है गाइज। अगर आप लाइट वर्कर हो तो ये आपके लिए मैसेज है। और आपके लाइफ के भी जो भी दुश्मन हैं वो भी बहुत जल्द हटने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मिलने वाली है। कुछ व्यूअर्स को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। जो भी प्रोजेक्शन की एनर्जीज़ है वो सब बैकफायर हो रही है,
और थर्ड पार्टी तो है ही गिल्ट में, जो उसकी सज़ा उसे मिलनी भी चाहिए, वो डिज़र्व भी करती है। तो इट्स ओके, चलो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। आज तो इतना ही है। चलिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।